Good morning students, welcome back. This week we are going to take the revision of lesson number 2, the Northern Mountains. So students, earlier we have done revision of lesson 1. Lesson 1 का revision हम पहले ही कर चुके हैं और इस वीक में हम करने वाले हैं lesson number 2, the Northern Mountains. So all of you open your book and open the lesson number 2 in your SS book. The northern mountains include the Himalayas and the Karakoram ranges. The Himalayas are the highest mountain range in the world. The word Himalaya means the abode of snow. They have the highest peaks of the world. They remain covered with snow throughout the year. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेसन 1 में पढ़ा था इंडिया को 5 मेन फिज़िकल डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 मेन फिज़िकल डिवीज़न्स हमने क्या पढ़े थे? सबसे पहले था नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, देन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देन साउथर्न प्लेट्यूज एंड लास्टली कोस्टल प्लेन्स। तो इन्हीं फिज़िकल डिवीज़न्स के बारे में हमारी आगे के लेसन्स में स्टडी है। तो लेसन 2 बेस्ड है फर्स्ट फिजिकल डिवीज़न के ऊपर, जो कि है द नॉर्दर्न माउंटेन। तो इस पूरे लेसन में हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ यानी कि इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो पहाड़ हैं वो एरिया कहलाता है, हिली एरिया कहलाता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। इन नॉर्दर्न माउंटेन्स में 2 माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं। कौन सी? हिमालयाज माउंटेन रेंज एंड कराकोरम रेंजेस। माउंटेन रेंजेस मीन्स व्हेन अ नंबर ऑफ माउंटेन्स स्टैंड नियर ईच अदर वन बाय वन, दिस इज कॉल्ड द माउंटेन रेंज। माउंटेन पीक मीन्स वन सिंगल माउंटेन। माउंटेन पीक यानी एक हिल, एक माउंटेन। और माउंटेन रेंज मीन्स जब बहुत सारे माउंटेन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए खड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं माउंटेन रेंजेस। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में 2 माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, एक हिमालयास और दूसरा कराकोरम रेंजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयास की। हिमालयास वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत ही हाई माउंटेन्स हैं और हिमालय को हम अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। हिमालय का मीनिंग ही अबोर्ड ऑफ स्नो है। हिमालय, हिम यानी संस्कृत में हिम कहते हैं बर्फ़ को और आलय कहते हैं घर को। तो हिम प्लस आलय हिमालय यानी बर्फ़ का घर, अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो यानी बर्फ़ का घर। तो हिमालय का मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नो। इसे बर्फ़ का घर या हिमालय क्यों कहा गया? बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, इसमें सबसे ऊंचे माउंटेन्स है जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल स्नो बनी रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है, बर्फ़ से जमे रहते हैं। तो ये पूरा साल ये माउंटेन्स स्नो से कवर रहते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो इतनी हाइट पर, इतने ऊंचे माउंटेन्स पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और वहाँ पे स्नो से ये माउंटेन्स कवर्ड रहते हैं, बर्फ़ जमी रहती है। द हिमालय रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर्स। इट्स विड्थ वेरीज बिटवीन 150 एंड 400 किलोमीटर्स। अब ये कहाँ तक फैले हुए हैं स्टूडेंट्स? ये कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। कश्मीर से लेके 2500 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश तक जाके ये माउंटेन्स फैले हुए हैं। और अगर हम इनकी विड्थ, इनकी चौड़ाई की बात करें तो ये इनकी विड्थ अप्रॉक्सीमेट 150 to 400 किलोमीटर्स है। The Himalayas can be divided into 3 parallel ranges. They are the Greater Himalayas, Himadri, the Middle Himalayas, Himachal, the Southernmost Himalayas, Shivalik. अब जो स्टूडेंट्स हिमालय माउंटेन रेंज है, इस हिमालय माउंटेन रेंज पे इसमें भी 3 पैरेलल रेंजेस हैं।
3 रेंजेस में पहाड़ माउंटेन्स जो है वो फैले हुए हैं। जो सबसे ऊपर नॉर्थ की जो माउंटेन रेंज है वो कहलाती है ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। उसी के पैरेलल उसी के साउथ में दूसरी रेंज है जिसे हम कहते हैं मिडल हिमालय या हिमाचल, और सबसे नीचे की तरफ साउथ की तरफ जो रेंज है वो है साउथर्न मोस्ट हिमालय, जिसे कहते हैं शिवालिक्स। तो हम इन तीनों रेंजेस के बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज यानी हिमाद्री। The Greater Himalayas is the uppermost range. It is also called Himadri. Major peaks of the range are Mount Everest, Kanchenjunga and Annapurna. ये सबसे ऊपर वाली माउंटेन रेंज है हिमालयाज में। नॉर्थ में जो है इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, और इसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक है। यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें बहुत जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनके नाम हैं जो फेमस हैं। माउंट एवरेस्ट, यू नो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा, देन अन्नपूर्णा, ये भी बहुत ऊंचे हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं ये। मेनी ब्रेव पीपल हैव रिस्क्ड देयर लाइफ टू क्लाइंब द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ हिमालय। Tenzing Norgay of Nepal and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb Mount Everest in 1953. Mount Everest is the highest mountain peak in world with a height of 8,848 meter. The first Indian woman to climb Mount Everest was Bachendri Pal. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया ये सबसे ऊंचे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, और माउंट एवरेस्ट इसमें से हाईएस्ट सबसे ऊंचा है, और जिसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर्स है। एंड वी ऑल्सो रेड कि ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड है। तो ऐसे ऊंचे माउंटेन्स पर जो स्नो से कवर्ड है उनको क्लाइंब करना, उनके ऊपर चढ़ना, इट्स नॉट अ ईजी जॉब, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेकिन कई ब्रेव पीपल, देयर आर नंबर ऑफ ब्रेव पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवेंचर्स करते हैं, जो एडवेंचर्स करने का जिन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपनी लाइफ रिस्क करके इन माउंटेन पीक्स पे क्लाइंब किया है। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे थे, सबसे पहले पहुँचने वाले माउंट एवरेस्ट पे व्यक्ति हैं नेपाल के टेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे। और इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची वो थी बचेंद्री पाल। फ्रॉम द पीक्स ग्लेशियर्स स्लोली मूव डाउनवर्ड्स। ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस दैट ग्रो लार्जर एंड लार्जर while moving downwards from the mountain tops. In the lower ranges, they begin to melt and become a source of major rivers like the Ganga, the Indus and Brahmaputra. The Gangotri is the glacier from where the Ganga originates. All these rivers rise from this range and then flow towards plains in 3 different directions. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा ऊपर स्नो से कवर्ड है ये, और ये जो स्नो है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये स्लो मूविंग आइस, स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, ये बर्फ़ की नदियाँ जिनमें बर्फ़ धीरे धीरे हिलती है, धीरे धीरे मूव करती है, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर्स। तो ये ग्लेशियर्स जैसे जैसे उन माउंटेन पीक से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं, ये नीचे आकर के ये बड़ी होती जाती हैं रिवर्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर अप हो जाता है, और जो वाटर है वो मेल्ट होने लग जाता है, और ये नीचे आकर के जब ये नीचे पहुंच जाती हैं तो ये रिवर्स की फॉर्म ले लेती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन ग्लेशियर से, इन आइस से, ग्लेशियर से मेल्ट होने वाले वाटर से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंदुस हैं। ये सभी रिवर इन्हीं ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, और ये रिवर्स नीचे आकर के 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये फ्लो करने लग जाती हैं। फेमस गंगा, आवर फेमस गंगा इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच अ ग्लेशियर नेम्ड गंगोत्री। जो हमारी गंगा नदी है वो भी ऐसे ही एक ग्लेशियर से बर्थ होता है, उसका शुरुआत होती है, और उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री।
तो अब बात करते हैं मिडल हिमालयाज़ की। द मिडल हिमालयाज़ रन पैरेलल टू ग्रेट हिमालय। द रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल। द माउंटेन्स ग्रेजुअली बिकम लो टूवर्ड्स द साउथ. द हाइट drops to 3500 meters. There are many river valleys in this region. The mountain slopes are covered with thick forest of deodar and pine. Famous hill station like Shimla, Srinagar, Kangra, Kullu and Darjeeling belong to these region. These hill slope and valley receive heavy rainfall in winter. Summers in these places are very pleasant. People visit them during the summers. ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में उसके पैरेलल में एक और माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं मिडल हिमालयाज़ या हिमाचल। यहाँ पर माउंटेन्स की हाइट कुछ कम हो जाती है। यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज हाइट है 3500 मीटर्स। यहाँ पे कई सारी रिवर वैलीज़ बनती हैं और यहाँ माउंटेन स्लोप्स के पास माउंटेन के चारों तरफ बहुत सारे थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे देवदार के फॉरेस्ट हैं, पाइन फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे हिल स्टेशन जो हम लोग जानते हैं जहां हम विज़िट करने जाते हैं, जैसे शिमला है, श्रीनगर है, कांगड़ा है, कुल्लू, दार्जिलिंग, ये सभी हिल स्टेशन इसी हिमाचल इन्हीं मिडल हिमालयाज़ के रीजन में हैं। इन रीजन्स में विंटर्स में बहुत हैवी स्नोफॉल होती है, बहुत बर्फ़ गिरती है, लेकिन समर सीज़न में यहाँ का मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। और उन्हीं समर सीज़न में जब यहाँ का मौसम प्लेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू विजिट दीज हिल स्टेशन, तभी लोग इन हिल स्टेशन को घूमने आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पैरेलल रेंज हिमालयाज़ की, थर्ड रेंज का, जो कि है साउथर्न मोस्ट हिमालयाज़ और शिवालिक हिल्स। Shivalik hills lie to the south of the Himachal ranges. These hills get heavy rainfall, so there are thick forests in this range. These forests are home to many wild animals like tiger, cheetal, sambar and crocodile. The foothills of Shivalik are called Terai. The Shivalik hills have an average height of 1500 meters above sea level. अब ग्रेटर हिमालयाज़ के पैरेलल में था मिडिल हिमालयाज़। मिडिल हिमालयाज़ के पैरेलल में उसके साउथ में है शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स जो हैं वहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत बारिश होती है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत घने जंगल हैं। और इन फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, जैसे टाइगर है, चीतल है, सांबर, क्रोकोडाइल्स। और इन हिल्स के फुट हिल्स, इनके जो नीचे का हिस्सा है फुट हिल्स, शिवालिक की फुट हिल्स को कहा जाता है तराई। और यहाँ की जो एवरेज हाइट है, यहाँ की हिल्स की एवरेज हाइट उनसे भी कम हो गई और यहाँ की हिल्स की एवरेज हाइट है 1500 मीटर्स। द नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालय इंक्लूड नागा, गारो, खासी, जैंशिया, मिजो एंड लुशाई हिल। They are covered with jungles and these hills receive very heavy rainfall. They are called पूर्वांचल। शिवालिक के नॉर्थ ईस्ट में कई सारी हिल्स हैं, फेमस हिल्स, जैसे नागा है, गारो हिल्स है, खासी, जांशिया, लुशाई हिल्स। ये सभी, इनके सभी के आसपास ये जंगल से कवर्ड हैं और यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है और इन्हें हम पूर्वांचल भी कहते हैं। तो ये हिमालयाज़ की 3 पैरेलल रेंजेस थी। हिमालयाज़ 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री में बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब फेमस हैं, अन्नपूर्णा। और यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदुस। इसके बाद हमने पढ़ा हिमाचल के बारे में, मिडिल हिमालय, जहाँ पर विंटर्स में हैवी स्नोफॉल होती है और समर्स में प्लेजेंट मौसम होता है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन आर हेयर इन दिस हिमाचल और समर्स में लोग उन्हें विज़िट करने आते हैं। और देन लास्ट हमने पढ़ा शिवालिक, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। दीज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। देयर आर नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हेयर and famous hills were Naga, Garo, Mizo, Lushai hills. So these were the Himalayas ranges. Tomorrow we will study about Karakoram ranges and more about Himalayas.